परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। दशमुख कतहु खबर असि पाई, सेन साज गण घेरे सी जाई। कहीं से खबर, रावण इतना दुष्ट है, कल उसको कोई प्रामाणिक बात मिले, इस बात को उसको कहाँ धैर्य है। उसको तो कहीं से कोई भी खबर मिल जाए। सुमाली नाम का एक राक्षस था, उसने जाकर बता दिया। देवताओं ने लंका से पूर्व के असुरों को खदेड़कर उनको पाताल भेज दिया। लंका में कुबेर ने लंका ले लिया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, और भगवान शिव की कृपा उस पर है ही। उसके यक्ष, उसके कुछ सेवक कुबेर के यहाँ रहते हैं। ये लंका तो तुम्हारी होनी चाहिए। तो कहीं से इसको खबर मिली, जाके उसने घेर लिया। तो जो यक्ष वहां रहते थे ना, यक्ष जीव ले गए पराई।
कोई कुछ लेकर नहीं गया लंका से, प्राण बच जाए यही बहुत है। जान बचे तो लाखों पाए, जीव ले गए पराई, जो प्राण था सबके भीतर बस वही बच पाया, भागो। फिर रावण ने सारी लंका को, फिर सब नगर दसानन ने देखा, सब चिंता गई। बहुत समय से सोचता था कहाँ राजधानी करूं, सब तो जीत लिया था उसने, सोचता था कहाँ राजधानी करूं, अब वो सोच मिटा, बड़ा प्रसन्न हुआ है कि न तहा रावण राजधानी, रावण ने अपनी राजधानी बनाई। और जितने दैत्य थे परिवार, लाख तो पुत्र, 1.25 लाख पौत्र, क्या इसका राक्षसों की सेना और राक्षस अलग से, तो जो जिस योग्य था सबको उसने बांट दिया। सब राक्षसों को, परिवार को इसने प्रसन्न किया। फिर एक बार उसने कुबेर पर धावा बोला, पुष्पक जान जीत ले आवा, वहां से पुष्पक विमान जीत कर ले आया। खेल खेल में कैलाश पर चला गया, अपने हाथ से कैलाश उठा लिया। पहले तो भगवान शिव को क्रोध आया, ये दुष्ट यही होता है ना, जो उसका इष्ट हो। भगवान शिव के 5 मुख हैं, तो इस दुष्ट के 10 मुख हैं। ये 10 मुख है, दसानन है, इसके इष्ट हैं भगवान शंकर। तो जाके उन्हीं का घर उठा लिया, हिलाने लगा। भगवान शिव के 10 हाथ हैं, इसके 20 हाथ हैं। भगवान शिव के 5 मुख हैं, इसके 10 मुख हैं। इसी से पता चलता है ना कितना दुष्ट है, अपने इष्ट से बढ़कर प्रभुत्व रखता है, दुगना प्रभुत्व दिखाता है अपना। तो कैलाश ही उठा लिया इसने खेल खेल में। मनु तौलना चाहता है एक कैलाश का कितना बल है शिव जी के साथ, ला उठा कर देखूं। खेल खेल में उठा लिया, सहज उठा लिया। भगवान शिव को क्रोध आया, पर क्या हुआ उस समय माता पार्वती बड़ी घबराई, डर गई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा भयंकर भूकंप कैलाश पर आया हो। अरे उसने उठा लिया हाथों पर, दोनों अपनी अंजलि में उठा लिया कैलाश। वो तो डर गई, घबरा गई, भाग के दौड़ के भगवान शिव के पास आई, लपट गई आगे। और जैसे ही वहां आई, भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया, रावण बच गया। तरह तरह के बड़े सुंदर सुंदर प्रसन्न है। श्रृंगार भाव के प्रेमी तो कहीं कहीं बड़ा सुंदर सुंदर। कैलाश भी उठा लिया उसने। अब तो इसको कितना सुख है, उस पे क्या संपत्ति नहीं है। और सुत 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, क्या सेना, क्या जय है, क्या प्रताप है, क्या बल है उसकी, क्या बुद्धि है, कितनी प्रतिष्ठा है उसकी ब्रह्मांड में। और इतनी नहीं, जो है सो है, नित नूतन सब बाढ़त जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जीव को संसार में कोई लाभ मिल जाए तो उसका लोभ बढ़ जाता है, और मिले और मिले, 10 का 100 हो जाए, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़, 1 मकान 10 मकान 20 मकान, 1 दुकान 10 दुकान 20 दुकान, 1 गाड़ी 10 गाड़ी 20 गाड़ी, 10 नौकर 100 नौकर, बढ़ता है। ये जो लाभ मिलता जाता है जीव को, उसका लोभ बढ़ता जाता है। लोभ बहुत बुरी चीज है। जहां लोभ है वहां एक भी सद्गुण ठहर नहीं सकता। सद्गुण होंगे, सब सद्गुण भी हो सकते हैं लोभी में, पर टिकेगा कोई नहीं। तो जैसे लाभ होने पर लोभ बढ़ता ही जाता है, वैसे ही इसका प्रताप, इसका बल, उसकी बुद्धि, इसकी सेना, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, परिवार, राक्षस से सब बढ़ते ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। और फिर अत्यंत बलवान कुंभकर्ण जैसा भाई। कुंभकर्ण ऐसा, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, जेहि कहूं नहीं प्रतिभट जगदाता। विश्व ब्रह्मांड में उससे लड़ले ऐसा कोई योद्धा ही नहीं बचा था। रावण तो लड़ता भी था, वो कहीं नहीं जाता था, कोई था ही नहीं, उसके लिए तो कोई संभावना ही नहीं थी। ऐसा था कुंभकर्ण। अब करई पान सो वही छठमासा, उल्टा सीधा खा पी कर 6 महीना सोता, 1 दिन जगता। और जब जगता तो तीनों लोग नष्ट हो जाते मानो।
जिनको बचना है भाग जाओ, जिनको नहीं बचना है उस कितने कहाँ भाग कर जाओगे, सब खा ही लेता। और युद्ध में तो ऐसा था, कोई था ही नहीं उससे युद्ध करने के लिए, पर वो युद्ध में ऐसा था। तो रावण के पास ऐसा भाई और उसका पुत्र मेघनाथ, बड़ा पुत्र था मेघनाथ, सबसे बड़ा। महायोद्धाओं की गिनती होती ना संसार में, तो उसकी पहली लकीर खींची जाती थी। उसके सामने युद्ध करने कोई आता नहीं था। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। देवताओं के स्वर्ग में जाता और लोकों में जाता ना, कोई रहते नहीं, भाग जाते सब। योद्धाओं में, विश्व ब्रह्मांड में उसकी पहली लकीर थी। अब सोचो रावण पर क्या नहीं था। कुमुख, कुमुख का अर्थ है दुर्मुख, अकंपन, वज्ररथ, धूमकेतु, अतिका, अरे एक एक ऐसे इसके सेनापति थे रावण के कि समस्त जगत को अकेले ही जीत लें, ऐसे ऐसे सेनापति थे। जटायु ने जब रावण पर आक्रमण किया था श्री सीता हरण के प्रसंग में, तो रावण सोचता है कि कौन है, इसको कौन इतना दुस्साहस कर सकता है, ये यमराज की तरह कौन आ रहा है, यमराज को तो मैं खड़ा रखता हूं। उसको लगा कि क्या ये गरुड़ है। रावण कहता गरुड़ नहीं होगा ये, क्यों, अपने स्वामी मानो ब्रह्मांड नायक महाविष्णु के साथ मेरा प्रभाव जानता है, वो नहीं आ सकता मेरे सामने। ऐसा बल था रावण का, उसको विश्वास था ये गरुड़ हो नहीं सकता। रावण का एक एक सेवक ऐसा हो गया था, लाखों सेनापति थे, एक एक सेनापति ऐसे थे मानो सब देवताओं को, समस्त सृष्टि को जीत ले। फिर भी रावण रावण था, ऐसी रावण की सभा थी। तो बड़े इच्छा रूप धारण करने वाले, सब भयंकर माया करने वाले, ऐसी माया करते थे कि राम रावण युद्ध हुआ तो हनुमान जी भी चक्कर में आ जाते, एक दो बार तो लखनलाल भी चक्कर में आ गए। ऐसी माया थी इन राक्षसों पे। ये रावण और मेघनाथ तो गजब ही थे, और स्वप्न में भी न इनमें धर्म का लेश था, न दया नाम की कोई चीज। एक बार ये रावण अपनी सभा में बैठा, विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, मोह दशकंध तब भ्रात अहंकार। ये रावण तो मोह रूप है और उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार रूप है, तभी तो उसका पेट ही ना भरे। अहंकार का कभी पेट भरता है, मार के ही मरता है, दूसरा उपाय नहीं है। और ये मेघनाथ काम रूप है, मोह दशकंठ है ना, कुछ ऐसे ही। तब भ्रात अहंकार, तो ऐसा विशाल अपना यश वैभव लेकर के ऐश्वर्य अपनी सभा में बैठा। बैठकर देखो, अहंकार बढ़ाकर देखता है, देखी अमित आपन परिवारा, अपने परिवार का ही अंत उसको नहीं देखता। एक से एक जिसको आज्ञा दे दे वही विश्व सृष्टि जीत कर आ जाए। उसके पुत्रों का समूह, उसके अपने मित्र खास सखा, उसके परिवार के लोग, नाती पोते, गने को पार निशाचर जाती, गणना ही नहीं हो सकती। ये रावण बस ये नहीं किया था कि ये श्री सीता जी का हरण किया तो राम जी ने मारा। सीता जी का हरण के क्या करेगा, ये तो माया की सीता उठा के ले गया। बड़ा सुंदर प्रसंग है आगे, माया की सीता ले गया। सबने भगवान से आग्रह किया, इसको मारो नाथ, क्या देख रहे हो, कौन सा दिन देखने को बचा है, कृपा करो। वो तो बहाना था कि ये श्री जानकी को उठा ले जाए, तो उठा ले जाए। भगवान ने तो पहले ही संकल्प कर लिया था, दो हाथ उठा के दंडक वन में निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए प्रण की न। संकल्प तो भगवान ने पहले ही कर लिया था, अब संकल्प को पूरा करना है। भगवान ने माया की सीता और अपनी जानकी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। उसी समय
तो ये तो माया की सीता उठाकर ले गया, तो जानकी जी को ले गया इसलिए भगवान ने मारा, सो बात नहीं है। देखो ना ये रावण की क्या आयु है, कब से अत्याचार कर रहा है, ये क्या क्या नहीं कर रहा है सृष्टि में, इसलिए भगवान को आकर इसको मारना पड़ा। भगवान इसके लिए आए नहीं। परमात्मा एक दुष्ट, चाहे कोई भी दुष्ट हो, है तो उन्हीं का बनाया, उनको मारने क्या आएगा परमात्मा, वो तो अपनी इच्छा से आता है। स्वयं वो मनु और शत्रुपा जी के अनन्य प्रेम से वो परमात्मा निज इच्छा नरमित तन अपनी इच्छा से प्रकट हुए, और जब आई है तो फिर खत्म करो सबके दर्द दुख दूर करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओ अपना परिवार, अपना बल, अपना ईश्वर, अपनी संपत्ति, अपना सुख, वो लंका, वो दुर्गम स्थिति, उसकी अपना बल पौरुष और सब थरथर देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अभिमानी तो बहुत था, बड़े क्रोध में बोला, बड़े नशे में, अहम के मद से। क्या कहता है, सुनो सकल रजनी चर जूथा, हे राक्षसों मेरी बात सुनो, सुनाओ महाराज, हमारे बैरी विबुध बरू था, ये सब देवता हमारे शत्रु हैं। तो क्यों शत्रु माना इसने, बताता है, ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। वो सामने आके लड़ाई नहीं करते, क्योंकि ये तो दुष्ट है ना, इसको तो केवल लड़ना है। अब सामने वाले को पता हो कि हम लड़ नहीं सकते इससे, वो चला ही जाएगा, भाग ही जाएगा। और कुछ बिगाड़ा नहीं था देवताओं ने या किसी और लोगों के जीवन ने रावण का, ये दुष्ट था, यही दुष्ट था। कहता इसलिए हमारे शत्रु ही, हमसे लड़ते नहीं सामने आकर। देख ही सबल रिपु, हमको बलवान देखकर हम लोगों को बलवान, हमको नहीं हम लोगों को, बोलते हमारे एक सेनापति को ये देवता कोई भी नहीं पा सकते, ये भाग जाते हैं युद्ध के पहले, लड़ने से पहले ही ये भाग जाते हैं। देख ही सबल रिपु जाहि पराई, भाग जाते हैं। तो इनके मरने का एक उपाय है, भले ये सामने ना हमें भग जाए तो भगवत के कब तक जिएंगे, इनके मरने का एक उपाय है। और तुम लोग को समझाकर युक्ति से बताता हूं कि भले सामने आके ना लड़े फिर भी इनको मार डालना है। तो क्या क्या उपाय है देवताओं को मारने का, द्विज भोजन मख मोह होम सराधा, सबके जाए करहु तुम बाधा। ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद करो, ब्राह्मणों का पूजन बंद करो। ये ब्राह्मणों के शरीर में बैठ के देवता खाते, मरेंगे भूखे। मख, कोई यज्ञ मत होने दो, सब विध्वंस करो, वहां गंदगी डाल दो, बरसात कर दो, रक्त की, हाड़ की, अस्थि की, चर्म की, सब गंदगी की। कहीं हवन का धुआं मत उठने दो, और श्राद्ध कहीं होने मत दो। ये देवता यहीं से अपना भाग पाते हैं, तो ये निर्बल हो जाएंगे, इनके पास जो बल है वो भी खत्म। कितनी बुद्धि, किसी मंत्री की सलाह से राज्य नहीं करता था रावण, अपनी बुद्धि से चलता था, बात सुन लेता, अपनी बुद्धि चलाता। बोले कोई श्राद्ध मत हो, कोई हवन ना हो, कहीं किसी प्रकार का कोई यज्ञ ना बचे, ब्राह्मणों का तो बुरा हाल करो, सब रोक दो, ऐसा धर्म का साम्राज्य फैलाओ, त्राही त्राही हो जाए। फिर भूख से व्याकुल होकर वो देवता बल से हीन हो जाएंगे, और फिर कहाँ जाएंगे, अब तो दौड़, इतने बलहीन हो जाएंगे कि जब मैं जाऊंगा अलग अलग लोकों में, ये दौड़ के भाग भी नहीं पाएंगे। सहज ही मिली हैं आई, सहज ही सामने मिल जाएंगे जो अभी तक भागते रहते। तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाए, तब मैं देखूंगा कि इनको मारना है कि इनको छोड़ना है, कि भली भांति अपनाना है। अपनाने का अर्थ है अपने अधीन, एकदम जैसे चाहूं वैसे बनाकर रखूं, चाहूं तो गधा बना लूं, चाहूं घोड़ा बना दूं। दिन रात हमारे जूते पहन के बैठे रहे, छत्र लेकर खड़े रहे, पानी भरें, झाड़ू लगावें, साफ सफाई करें, एक एक राक्षस को दंडवत प्रणाम लगावें, भली भांति अपनाई। बड़ा दुष्ट है ये। कहता तब मारियों की छाड़ियों, तब देखूंगा मारना है कि छोड़ना है, कि इनको पूरी तरह से अधीन रखना है।
उस दुष्ट ने क्या किया, मेघनाथ का पुनिया कवारा, बुलवाया मेघनाथ को, सामने आ भाई तू। उसको बड़ी शिक्षा दी, बड़ा उपदेश दिया, बल उसको खूब दिया बातों से, और देवताओं के लिए खूब बैर बढ़ा दिया, बड़े शत्रु हैं, मार डाल इनको। पर मार डाल का अर्थ ये नहीं कि मारिया नहीं, कहता है जिनके लरबे के अभिमाना, जिस देवता को जरा भी लगे ना कि उसके पास बल है, कोई देवता हो जिसको लगे थोड़ा भी बल है किसी राक्षस से लड़ने का, तो उसको युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। मेघनाथ को कहता है तीन ही जीत रन आने सो बांधी। ये अपमानित करता था देवी देवताओं को भी, इसलिए बंधवा बंधवा के मंगवाता था कि जीत के बांध के लाना। देखो हनुमान जी को भी कहा था सुंदरकांड के प्रसंग में कि उसको मारना नहीं, देखो कौन सा बंदर कहां का आया है, बांध के लाना। तो ये रावण की बड़ी पुरानी परंपरा है, अधीन करो फिर बांध के लाओ, फिर देखूंगा मैं उसको, तब मारियों की छाड़ियों भली भांति अपनाए, तब देखूं उसकी क्या गति कर रही है। ऐसा दुष्ट अभिमानी था ये। वो तो झट खड़ा हुआ, पिता की आज्ञा लिया, शिरोधारे चल दिया, और सब राक्षसों को, सब परिवार के लोगों को उसने अलग अलग आज्ञा दी। वो इतना करके भी उसको तसल्ली नहीं हुई। आपुन चले हु गधा कर लीनी, खुद भी गधा लेके चल पड़ा, और चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। जितनी देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, देववधुएं हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, इसकी दहाड़ से सबके गर्भ गिर जाते थे। चलत दसानन डोलत अवनी। डोलत अवनी का अर्थ ये नहीं है कि रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी। डोलत अवनी का अर्थ ये है कि पृथ्वी पे रहने वाले जितने थे उसमें इसके चलते ही पृथ्वी पे खलबली मच जाती थी। ये कहो, लोगों को लगता था भूकंप आ गया। तो भूकंप आता नहीं था, रावण का भय इतना था, रावण का भय इतना था। वो कोई भी प्राणी हो, 84 लाख योनि का हो, देवलोक का हो, मनुष्य लोक का हो, कोई भी हो, खलबली मच जाती थी। रावण ही चल पड़ा गदा लेकर। जैसे हाथी का पैर पड़ जाए नाव के ऊपर तो उसमें बैठे हुए लोगों की क्या हालत होती, भगदड़ मच जाती, इधर उधर लुढ़कते गिरते भागते। तो चलत दसानन डोलत अवनी। तो जब देखते थे कि रावण आ रहा है, सब देवता सुमेर पर्वत के तरह तरह की गुफाओं में छिप जाते। दिग्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। जितने लोकपाल थे ना, 14 भुवन के 14 लोकपाल, कहीं कोई स्वामी मिला ही नहीं किसी लोक का। सुने सकल दसानन पाए, इतना दम नहीं था किसी में कोई रावण के सामने आके युद्ध शुरू भी कर ले, हार जीत तो बाद में होगी। ऐसा था रावण। ऐसे ही भगवान ने इसको नहीं मारा। ऐसा हाहाकार मचा कर रखा था, और बहुत लंबे समय तक इसने राज्य किया। ये तो और कष्ट की बात हुई, बहुत लंबे समय तक बार बार गर्जना करता, सिंह जैसी दहाड़ करता, और देवताओं को बड़े गंदे गंदे शब्द कहता। देई देवतन गारी पचारी, ललकार ललकार के, उनको दुत्कार दुत्कार के, अपमानित कर करके। क्यों? क्योंकि सब सुना रहता, कोई मिलता नहीं इसको लड़ने को। तो सामने कोई नहीं मिलता तो बहुत गलत गलत बोलता। वो तो मानो ब्रह्मांड में दौड़ने लगा, पर प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। कोई मिला ही नहीं जो उससे युद्ध करे सामने। अब चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पवन हो, वरुण, कुबेर, अग्नि, यमराज, सबको वश में कर लिया उसने। ये दुष्ट किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, हट सब ही के पंथ ही लागा, सबके पीछे पड़ गया। सब थर्राते थे इस रावण से। तो ब्रह्म सृष्टि जह लगी तन धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक थी,
जितनों के पास कोई न कोई शरीर थे किसी रूप में, भले वो 84 लाख योनि में कोई हो, इस रावण के बस में सब स्त्री पुरुष, वो कोई सुंदर कन्या स्त्री कहीं रहने देते ही नहीं, सब लंका। और देवताओं सब सुमेरपुरी के पर्वत में घुसो भगवान, सब भयभीत होकर आज्ञा पालन करते, उसको मस्तक नवाते, उसके चरणों की विनती करते, वंदना करते। ले आया उठा उठा के सबको वो लंका में, वो दुष्ट। ऐसे ही प्रभु का प्रागट्य नहीं हुआ। अपने भुजाओं के बल से उसने समस्त विश्व सृष्टि को अपने बस में कर लिया। राखे सिकौन स्वतंत्र, किसी एक को भी स्वतंत्र उसने रखा नहीं। तपस्या करता तो हर हजारों साल पर एक मस्तक भगवान शिव को काटता, चढ़ाता। 10,000 वर्ष तपस्या किया, वर मांगा तो कहा ना कि हम काहू के मरे ही न मारे। तो ये तो नहीं होगा, जो पैदा हुआ तो मरेगा, ये निश्चित है, ये सृष्टि का नियम है। तो सोचा कि मनुष्य और बंदर तो हमारे भोजन है, ये तो सबसे छोटी हीन जाति है हमारे आगे, तो इनसे हमारा क्या बिगाड़ होगा, ये तो हमारा भोजन है। बड़ी बुद्धि लगाया। राखे सिको न स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र रहने दिया नहीं। पृथ्वी पर चलता तो सब ऐसी हलचल पैदा होती। तो राक्षसों का राजा सबका शिरोमणि बना और अपने बुद्धि विवेक से राज्य करता था। अब देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, नाग हो, सबकी स्त्रियां, सबकी कन्याएं, सबको लंका ले गया। जीती कुछ को तो जीत लिया, बरी कुछ से विवाह कर लिया। निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी, सृष्टि में मानो कहीं कोई सुंदरी बची नहीं, सब लंका। अब मेघनाथ को बुला के पहले ही आदेश दिया था, तो जो जो आदेश मेघनाथ को दिया था मानो वो पहले ही करके रखा। इतना बल था उसमें। एक तो कोई लड़ता नहीं, लड़ता तो उसको फिर बांध कर लाता लंका। ऐसे बांध बांध कर लाते लाते सब लंका पहुंच गए। ये सब बड़े पापी थे, बड़े विकराल शरीर के। पापी कौन है? जो अपना भला ना करे, दूसरे का भला ना करे, जो अपना अहित करे, दूसरे का भी अहित करे, वही तो पापी है। पर देवताओं को 14 भुवन में इन्होंने बड़ी त्राही मचाई। पृथ्वी पे तो कुछ था ही नहीं ज्यादा त्राही मचाने के लिए, क्योंकि बल तो ऊपर नीचे भरे पड़े हैं, पाताल तक और ऊपर सत्यलोक तक। सबकी खबर ले आया। इतना उपद्रव, इतने तरह तरह के वो रूप धारण करते, ऐसी ऐसी माया करते, जही विधि हुई धर्म निर्मूला, जैसे धर्म की जड़ ही उखड़ जाए। अंतःकरण में धृति होती है। धर्म के जितने लक्षण शास्त्रों में बताए हैं, सबसे पहला है धृति। धृति क्या करती है? धृति धर्म को ही कहते हैं। तो हम सबके अंतःकरण में बैठा हुआ जो धर्म है ना, वो हमारी मन और बुद्धि को गलत काम से रोकता है। अब हमारा मन हो कि हम ये भोग लें, मन कहता है नहीं नहीं, ये हमारे लिए उचित नहीं, गलत बात है, छोड़ भाई। बुद्धि में कुछ आ गया, मन बुद्धि कहती है बस इसको पालो, मन कहता है नहीं भाई छोड़ो, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, बड़ा पाप है, ये तो ये है वो। तो ये अंतःकरण में बैठा हुआ धर्म उपदेशक है हर जीव का, सही गलत बताता है वहीं से। तो इन राक्षसों ने मिलकर सोचा कि जही विधि होए धर्म निर्मूला, धर्म को ही निर्मूल करो। तो धर्म को निर्मूल कैसे करो? जो करो वेद के प्रतिकूल करो, वेदों में जो निषेध है वही करो। वेद जिसकी आज्ञा दे वो होने मत दो। तो जिस जिस नगर में, गांव में कहीं गाय मिलती, ब्राह्मण मिलते, एक गाय जहां दिख जाती सारे नगर में आग लगा देते सब। एक ब्राह्मण भी दिख जाता तो सारे गांव में आग लगा देते। ऐसा पाप बढ़ा, ऐसा अत्याचार। अब शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, धर्म का आचरण कौन करेगा? ऐसा भयंकर
भय उसने पैदा किया। अब देव विप्र गुरु मान न कोई देवता को मानता, जो मानेगा वो मरेगा। न कोई ब्राह्मण मानता, न कोई गुरु को मानता। नहीं हर भगति जप तप ज्ञाना, न भगवान की कहीं भक्ति का नाम है, न भक्तों का कोई अस्तित्व है, न कहीं कोई यज्ञ है, न कहीं कोई तप कर रहा है, न कहीं ज्ञान का कोई अस्तित्व है। कोई स्वप्न में भी रावण की सत्ता के भय से वेद पुराण नहीं सुनता। स्वप्न में भी इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। जप जोग विराग तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठ धावही रहे न पावही, धर सब खा लें खीसा। अति भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं कहना, तेहि बहु विधि त्रासहि, देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। वर्ण न जाय अनीति घोर, वर्ण न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। इनके पापों की क्या सीमा है। न कहीं कोई जप है, न कहीं कोई योग का अनुष्ठान है, न वैराग्य तप तपस्या। मख भागा, ब्राह्मणों को भाग, देवताओं को भाग मिलता था हवन में यज्ञ में, कुछ नहीं। कान से अगर सुन भी लेता तो सेना तो भेजता, क्रोध में आके खुद चल पड़ता। चलत दशानन डोलत अवनी, एकदम हलचल खलबली मच जाती इसके चलते। खुद दौड़ता, पकड़ पकड़ के सबको नष्ट कर डालता है। ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया इसने। धर्म का नाम तो कान से सुनने को नहीं रहा। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, प्रभु प्रागट्य का अवसर है। कितना अन्याय, कितना अधर्म, कैसी हिंसा, कितने पापी, कितने अपराधी, कितना उपद्रव ये निशाचर कर रहे हैं। इसकी कोई सीमा ही नहीं है इनके पापों की। मानो बहुत चोर जुआरी लंपट दो तरह के होते हैं। दूसरों का धन लेने वाले, दूसरों की स्त्री लेने वाले, दोनों लंपट हैं। ये खूब बढ़ गए। माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा, न माता पिता को मानते न देवताओं, कोई बचा ही नहीं। साधु सन करवा वही सेवा, ये बड़ा हष्ट पुष्ट शरीर का, इसको पकड़ो, इससे सेवा कराओ, घर का सब काम कराओ मुफ्त में। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ऐसे आचरण वाले सब राक्षस हैं। उस समय नहीं, आज भी ये सब लक्षण आज जहां है ना, वो सब राक्षस ही है मनुष्य के शरीर में भी। तो अतिशय देख धर्म के गिलानी, धर्म तो निर्मूल हो गया, धर्म बचा नहीं। परम सभीत धरा अकुलानी, धरा पृथ्वी, धरा ने सबको धारण किया है ना, पृथ्वी सबका आश्रय है। जब बिल्कुल धर्म को रावण ने निर्मूल कर दिया, केवल व्याकुल नहीं है पृथ्वी, परम सभीत, महान भय है रावण का उस पृथ्वी को भी। धरा कुलानी, वो पृथ्वी व्याकुल क्यों है? हर किसी में धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, अगर सूर्य का धर्म लोप हो जाए तो सूर्य का क्या अर्थ बचे? सूर्य अगर प्रकाश न दे तो सूर्य शब्द का अर्थ क्या है हमारे लिए? फिर अग्नि का धर्म है तेज, और अग्नि से धर्म का लोप हो जाए, अग्नि हो और तेज न हो, ये तो हास्यास्पद हो गया ना। चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, चंद्रमा से उसका धर्म ले लें तो क्या देगा वो, क्या करेगा वो तो चित्र लिखे तो पड़ा रहे आकाश में, क्या मतलब है उसका किसी से। ऐसे ही पृथ्वी का धर्म है सबको धारण करना। आज वो धारण नहीं कर पा रही है, क्यों? देखो, जिसके पास जो धर्म होता है उस धर्म की शक्ति से ही वो अपने धर्म का निर्वाह करता है। जैसे पृथ्वी का धर्म है सबको धारण करना, इसने रावण ने धर्म को निर्मूल किया, धर्म की जड़ उखाड़ दी, तो अब पृथ्वी धारण ही नहीं कर पा रही है किसी को। इसलिए परम सभीत धरा अकुलानी, बड़ी व्याकुल होती है, बड़ा भय है उसको, अरे अब तो मैं धारण नहीं कर पा रही हूं।
मेरा भी धर्म इसने छीन लिया। सूर्य कहता है मेरा प्रकाश इसने छीन लिया, मुझे लंका में बंदी बनाकर रखा है। चंद्रमा कहता है मुझ में शीतलता नहीं बची। अग्नि कहती है मुझ में तेज नहीं रहा। वरुण कहते हैं मेरे पास जल नहीं रहा। जैसे ये कहता है वैसे चलना पड़ता है। एक एक लोकपालों की, लोकपतियों की ऐसी इसने हालत की। लेकिन सबसे पहले व्याकुल, अब पृथ्वी को का कोई एक स्वरूप तो है नहीं कि ले जाकर खड़ा कर दे लंका में हाथ जोड़कर उसको भी। इसलिए परम सभीत धरा अकुलानी, पृथ्वी का धर्म नहीं टिका। इसने धर्म को जेह विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। पृथ्वी सोचती है कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। मुझे इन पर्वतों का, समंदर का, नदियों का भार कुछ नहीं है। मैं सबको धारण कर सकती हूं, पर ये जो विश्वद्रोही है इसका भार अब मुझसे सहन नहीं होता। पृथ्वी कहती है सकल धर्म देखहि विपरीता। पृथ्वी पे धर्म नाम की कोई चीज बची नहीं। मैं किसके बल पे सबको धारण करूं? वो व्याकुल है, सब विपरीत आचरण। लेकिन क्या करें? कहीं न सकई रावण भय भीता। रावण के भय से किससे कहें? जिससे कहें वो तो सब लंका में बंदी बने पड़े हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, दिन भर रावण की दिन रात चरण वंदना कर रहे हैं। किससे कहें? रावण का इतना भय है, किससे कहें, कैसे कहें? तो इसने गाय का रूप बनाया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी। गई तहां जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई। काहू ते कछु काज न होई। गाय, गाय वेदवाणी है। गाय इंद्रियों का बल है। गाय पृथ्वी का रूप है। किसी के ऊपर अत्याचार करो, कोई कहता भैया हमें छोड़ दो, हम तो गाय जैसे हैं, गऊ की तरह हमें छोड़ो महाराज, हमारा दोष नहीं है, हम तो गऊ की तरह सीधे हैं, सरल हैं। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने। और जहां सब देवता ऋषि मुनि थे, अपने गुप्त स्थान में वहां गई, अपना दुख प्रकट किया उसने कि मैं धरा, मेरे पास धारण करने का धर्म रावण ने नहीं छोड़ा। किसी का भार आज तक मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, पर ये एक विश्वद्रोही ऐसा पृथ्वी पर है, इसका भार मुझसे सहा नहीं जाता। धर्म के बल पर तो मैं सबको धारण करती हूँ। धर्म इसने निर्मूल कर दिया पृथ्वी से। वेदों के प्रतिकूल आचार विचार और उसी का प्रचार। अब मैं क्या करूं? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे बिरंची के लोका। संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। सब मिलके, सब देवता ऋषि मुनि गंधर्व छिपकर मिलकर सब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास आए। उन सबके साथ में गाय के स्वरूप में पृथ्वी, संग गोतन उधारी भूमि बिचारी। पृथ्वी को बिचारी कहना पड़ रहा है, ऐसी हालत की है रावण ने धर्म का निर्मूल करके। बड़ी व्याकुल है, बड़ा भय है, बड़ा दुख है सबको। ब्रह्मा जी ने सबकी बात खूब सुनी, खूब बढ़िया से सोच समझकर अनुमान किया कि भाई हम लोगों के बस में तो कुछ है नहीं, ये रावण किसी के बस का है नहीं। जैसे तैसे समय काट रहे हैं और आयु भी इसको इतनी मिली कि पूछो ही मत। 71 बार चारों युग बीत जाए, इतना जीता रहा ये रावण। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, जाकर तैं दासी सो अविनाशी, हमारे उतोर सहाय। तू जिसकी दासी है ना, उन अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा
वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा ही हम सबकी सहायता करने वाले हैं। हम आपस में किसी की कोई सहायता करने में समर्थ हैं ही नहीं। तो जिसकी तू दासी उनका मैं दास, उनके सब दास, सब जीव उन्हीं के। हमारा क्या बस चलता है? इसलिए धरनि धरहि मन धीर। हे धरणी, हे धरा, तू मन में धैर्य धारण कर थोड़ा और। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के चरणों का स्मरण कर। भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए थोड़ा और धैर्य धारण कर। क्यों? किस लिए? किस बल पर? अरे जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। वो तो अपने भक्तों की पीड़ा जानते, खूब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। सबके हृदय में आत्मा के रूप से वास करते हैं वो परमात्मा। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमारे उतोर सहाई। सबके सहायक, सबकी सहायता, सबकी रक्षा करने वाले वही है, वही अविनाशी परमात्मा। तो उस परमात्मा का विशेष गुण क्या है? कहते हैं जानत जन की पीर। हम सब उनके भक्त हैं, दास हैं, सेवक हैं, तो हमारी पीड़ा उनसे छिपी नहीं है। इसलिए हे धरणी, हे पृथ्वी, हे धरा, तो थोड़ा सा भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए थोड़ा और धारण कर धैर्य। प्रभु भंजहि दारुण विपति। इस भयंकर दुख से, दारुण दुख से भगवान ही हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। और जब तक वो रक्षा न हो जाए थोड़ा और धैर्य धारण कर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंग में देवता स्तुति करेंगे भगवान शिव की अध्यक्षता में कि वो अविनाशी परमात्मा हमारा दुख सुने, हमारा भय दूर करे और धर्म की एक बार फिर से स्थापना करे। जो करे अपनी इच्छा से करे। परमात्मा से कोई क्या कह सकता है? वो तो अपनी इच्छा से अवतार लेता है। पर जब आवे तो थोड़ा हमारा भी भय, ये जो दारुण भय, दुख है, कलेश, धर्म का निर्मूलन, थोड़ी इसकी भी व्यवस्था करे जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो गोलपुरी बन के तैयार है परमात्मा उन अविनाशी पर ब्रह्म की स्तुति करने के लिए। और इन स्तुति करने वाले में ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु भी विराजमान है। क्योंकि ये चक्र चलाते थे तो रावण को बस हल्की सी खरोंच सी आ जाती, जैसे किसी का नाखून किसी के हाथ पर या कहीं लग जाए तो कैसे हल्की सी खरोंच सी दिखती है। ये सुदर्शन चक्र रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, क्योंकि पहले ही वर मान चुका था, हम काहू के मरे न मारे। तो न शंकर भगवान का त्रिशूल काम करे, न विष्णु भगवान का चक्र काम करे, न इंद्र का वज्र काम करे, और न ही काल का काल दंड काम करे। ये सब परमात्मा की स्तुति करना चाहते हैं मिलकर, अपने दारुण दुख से उन परमात्मा को अवगत कराना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा जानता नहीं, अरे वो तो कण कण में व्याप्त है। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। फिर भी भगवान से अपना दुख तो सुख तो कहना ही पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है, स्तुति करके उस परमात्मा को प्रसन्न करना ही पड़ता है। तो ये सब देवता, ऋषि, मुनि इस पृथ्वी को लेकर भगवान शिव की अध्यक्षता में परमात्मा की स्तुति करेंगे, अपने अपने दुख से अवगत कराएंगे, अपने अपने कष्ट अलग अलग सुनाएंगे। फिर प्रभु को जैसा अच्छा लगेगा वैसी वाणी प्रकट करेंगे। फिलहाल समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय।
कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम बोलेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।